ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि फीमेल लीड लॉ अपने बाल काट रही है। तभी उसकी दोस्त गिया आती है और उसे रोकते हुए कहती है, तुमने अभी सिर्फ पहला राउंड पास किया है, इसके लिए बाल काटने की जरूरत नहीं। असल में लॉ एक कंपनी ऑन टेक्नोलॉजी में काम करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने कोई भी महिला प्रोग्रामर नहीं रखी थी। लोगों का मानना था कि महिलाओं के लिए उनका टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से लॉ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसने कहा, मैं बाल वापस उगा सकती हूँ, लेकिन यह मेरा आखिरी मौका है। इस पर गिया बोलती है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लड़का बनने के लिए बाल काटने की जरूरत नहीं। वो लॉ को एक सैलून ले जाती है जहाँ उसे एक विग दिखाती है। विग देखकर लॉ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी समस्या हल हो जाती है। अब वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरी तरफ हम मेल लीड ये चेन को देखते हैं जो अपने माता पिता की जिद पर एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर है। वहाँ मुर्गे की एक मूर्ति देखते ही वो डर जाता है क्योंकि उसे पक्षियों से बहुत डर लगता है। उसी वक्त हम लॉ को देखते हैं जो अपनी दोस्त के सुझाव पर लड़के की तरह तैयार होकर इंटरव्यू के लिए चुन ली जाती है। फिर लॉ और गिया लंच के लिए बाहर जाती हैं जहाँ वेट्रेस लॉ को सर कहकर बुलाती है। यह देखकर लॉ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सब उसे लड़का मान रहे हैं और उनका प्लान काम कर रहा है। पास की एक टेबल पर ये चोंग अपनी ब्लाइंड डेट के साथ बैठा है, लेकिन उस लड़की में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए वक्त बचाने के लिए वो उसी डेट पर एक और लड़की को बुला लेता है। यह देखकर दोनों लड़कियां बहुत नाराज हो जाती हैं। ये चोंग को समझ नहीं आता कि ब्लाइंड डेट कोई इंटरव्यू नहीं होती। पास बैठी एक औरत उसकी बात सुन लेती है और उससे नाराज होकर उसकी वीडियो बनाने लगती है। इतने में दोनों लड़कियां वाई चोंग पर पानी फेंकती हैं, लेकिन वो सही वक्त पर झुक जाता है और सारा पानी लॉ पर गिर जाता है। यह देखकर जिया लड़कियों से लड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही लॉ पलटी और वाई चोंग को देखा, उसने जिया को रोक लिया। जिया ई चोंग से मुआवजा मांगती है, लेकिन लॉ मना करती है और उसे टिश्यू दे देती है। फिर गिया लॉ को बाहर ले जाती है। बाहर गिया वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और लिखती है, देखो इस लड़के को जो 2 लड़कियों के साथ डेट पर आया। तभी लॉ को एक प्रोफेसर का फोन आता है जो कॉलेज में प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे। वो उससे मिलने को कहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, आज मैं तुम्हें तुम्हारे एक सीनियर से मिलवाना चाहता हूँ, ये चोंग से। यह सुनकर लॉ चुप हो जाती है क्योंकि उसे डर है कि ये चोंग उसे पहचान न ले। जब ये चोंग आता है तो प्रोफेसर लॉ को आवाज देते हैं, लेकिन लॉ कहती है, मुझे अभी कुछ जरूरी काम याद आया, मुझे जाना होगा। लेकिन ये चोंग उसे रोकता है और पूछता है, तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? लॉ जवाब देती है, क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। इस पर वाई चोंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी देखना चाहता हूँ। वो उसके चेहरे से मास्क हटाता है और देखते हैं कि लॉ ने अपना पूरा चेहरा स्याही से रंग रखा था। प्रोफेसर पूछते हैं, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लॉ कहती है, मेरे चेहरे पर स्याही गिर गई, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। ये चोंग प्रोफेसर से पूछता है, यही वो लड़की है जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते थे? प्रोफेसर समझाते हैं, लॉ बहुत प्रतिभाशाली लड़की है, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया। ई चोंग कहता है, प्रोफेसर मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी कंपनी में महिला प्रोग्रामर नहीं रखता। यह सुनकर प्रोफेसर पूछते हैं, क्या तुम अभी भी उस घटना से उभरे नहीं हो? लेकिन ई चोंग बिना जवाब दिए चला जाता है। रात को लॉ अपने फोटो एल्बम को देख रही है। उसे कॉलेज के दिनों की एक फोटो मिलती है जिसमें ये चोंग उसे एक सर्टिफिकेट दे रहा है और उसकी नजर सिर्फ लॉ पर टिकी हुई है। लॉ उस फोटो में से अपनी और ये चोंग की फोटो काटकर अपनी डायरी में चिपका लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो काफी समय से ये चोंग को पसंद करती है, इसीलिए वो उसकी कंपनी में काम करना चाहती है, उसके पास रहने के लिए। इधर ये चोंग को जिया की अपलोड की हुई वीडियो के बारे में पता चलता है। उस वजह से उसे बहुत सारे गुस्से भरे कमेंट्स मिलते हैं। ये चोंग जिया से वीडियो डिलीट करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे शक होता है कि यह लॉ की करतूत है। ये चोंग सोचता है, उसने मुझसे मुआवजा लेने से मना किया, तो फिर अब मेरे खिलाफ क्यों साजिश कर रहा है। अगले दिन लॉ आखिरी राउंड के इंटरव्यू के लिए ऑन टेक्नोलॉजी जाती है। गलती से वो महिलाओं के वॉशरूम में चली जाती है। यह देखकर वहाँ काम करने वाली महिलाएं उसे मारने लगती हैं। सही वक्त पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ये मिंग आते हैं। वो सबको बताते हैं कि यह इंटरव्यू के लिए आया है और शायद घबराहट की वजह से यहाँ आ गया। ये मिंग की बात सुनकर ये लिंग लॉ से कहती है, मैंने तुम्हारी योग्यताएं देखी हैं, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, इंटरव्यू में घबराना मत। यह कहकर वो चली जाती है। फिर हम ये चेन को देखते हैं जो वीडियो अपलोड करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए वकील से मिलने की सोच रहा है। उसी वक्त उसकी नजर लॉ की रेज्यूमे पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि लॉ उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। सबके इंटरव्यू के बाद ये चोंग लॉ को बुलाता है। लॉ बहुत अच्छा इंटरव्यू देती है। ये चोंग अपने चेहरे से पेपर हटाता है, तालियां बजाता है और कहता है, देखो हम फिर मिले। यह सुनकर लॉ थोड़ी घबरा जाती है और पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? ये चोंग जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, तुम थोड़े लड़कियों जैसे दिखते हो। लॉ कहती है, तुम्हें मेरी दिखावट पर नहीं, मेरे काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए जो बहुत अच्छी है। ये चोंग पूछता है, ठीक है, तो क्या तुम नतीजा जानना चाहते हो? लॉ जवाब देती है, हाँ। ये चोंग उसकी रेज्यूमे फाड़ देता है और कहता है, तुम इंटरव्यू में फेल हो गए। लॉ पूछती है, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? ये चोंग जवाब देता है, क्योंकि तुम बहुत धोखेबाज हो, तुमने मुआवजा लेने से मना किया और फिर वीडियो अपलोड कर दी, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यह कहकर वो चला जाता है और ये लिंग को लॉ पर बहुत दया आती है। घर पर लॉ अपनी दोस्त जिया को सब कुछ बता देती है। जिया कहती है, मुझे पता है तुम सिर्फ ये चोंग की वजह से इस कंपनी में जाना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह का इंसान है? लॉ जवाब देती है, ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। लॉ जिया से वीडियो डिलीट करने को कहती है। जिया वीडियो डिलीट कर देती है और ये चोंग को मैसेज करती है कि लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं था और उसे नौकरी दे दो।
लेकिन ये चोंग मना कर देता है। अगले दिन लॉ अपनी माँ के साथ एक रेस्तरां में लंच के लिए जाती है। उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम बाहरी दुनिया देखो और देखो दूसरी लड़कियां कैसे रहती हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने कंप्यूटर में डूबी रहती हो। तभी लॉ की माँ की एक पुरानी सहेली आ जाती है जिसे वो ज्यादा पसंद नहीं करती। वो दोनों एक दूसरे पर तंज कसने लगती हैं। इतने में ये चोंग भी वहाँ आता है और पता चलता है कि ये चोंग उसी महिला का बेटा है। यह देखकर लॉ अपना चेहरा छुपाती है, अजीब तरह से उसे नमस्ते करती है और मेकअप ठीक करने के बहाने वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ उसकी चाबी का छल्ला गिर जाता है। ये चोंग उसे उठाकर उसके पीछे जाता है। लॉ जब उसे अपने पीछे आते देखती है तो घबरा जाती है और कोई और रास्ता न देखकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है। ये चोंग उसे बहुत ढूंढता है। जब उसे पूल में दिखती है तो वो उसे बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन लू पूल से बाहर निकलकर उसके मुंह पर एक लात मारती है और भाग जाती है। ये चुंग की माँ उसके पास आती है और उसे एक और ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है। जब ये चुंग मना करता है तो उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हें पहले से कोई पसंद है तो मुझे बताओ। यह सुनकर ये चोंग उसे वो चाबी का छल्ला दिखाता है और कहता है, मुझे ये वाली लड़की चाहिए। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन जब ये चोंग कंपनी आता है तो लॉ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा दी, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये चुंग मना करता है और चलने लगता है। लू की बहुत मिन्नतों के बाद वो माफ तो करता है लेकिन नौकरी नहीं देता। लू हर दिन उसके पीछे पीछे चलने लगती है। परेशान होकर ये चुंग कहता है, कंपनी में सभी पद भर चुके हैं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बाद में जब लॉ ये चोंग के पिता को ऑफिस में देखती है, ये चोंग के पिता उससे कहते हैं, तुम्हारी माँ बहुत चिंता करती है कि तुम किसी को डेट नहीं करते। अगर तुमने डेट पर नहीं गए तो मैं कंपनी से अपना निवेश वापस ले लूंगा। यह सुनकर ये चोंग परेशान होकर बैठ जाता है। उसी वक्त लॉ आती है और ये चोंग देखकर कहता है, मैंने कहा था ना कि कंपनी में कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए? लॉ जवाब देती है, कम से कम मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया ताकि मैं अपनी कमियां सुधार सकूं। वैसे भी तुम्हें मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा। मैं अनोखी हूं और कोई भी मुश्किल हल कर सकती हूं। यह सुनकर ये चोंग के मन में एक विचार आता है और वो लॉ को अपने साथ एक ब्लाइंड डेट पर ले जाता है। डेट पर ये चोंग को पसंद करने वाली एक लड़की उसे रॉक क्लाइंबिंग सिखाना चाहती थी, लेकिन ये चोंग ने कहा, उसे लॉ के साथ जाओ क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लॉ हिचकिचाती है लेकिन उसे एहसास होता है कि यही उसका नौकरी पाने का एकमात्र मौका है, इसलिए वो मान जाती है। ये चोंग उसके हौसले से हैरान है। किसी तरह लॉ अपना डर जीत कर पहाड़ चढ़ लेती है और जीत भी जाती है, लेकिन फिसल कर गिरती है और ये चोंग उसे बचाता है। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो ये चोंग लू को शुक्रिया कहने वाला था कि अचानक एक पक्षी उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। इससे वो इतना घबरा जाता है कि उसका होश ही उड़ जाता है। लू किसी तरह ये चोंग को शांत करती है, उसकी आंखें बंद कराती है, उसका हाथ थामती है और उसे वहां से ले जाती है। उसकी इस हरकत से प्रभावित होकर ये चोंग आखिरकार उसे नौकरी देने के लिए राजी हो जाता है और कहता है, तुम्हें नौकरी पर रखने की मेरी एक शर्त है, तुम मेरे साथ सभी ब्लाइंड डेट्स पर चलोगी। यह सुनकर लॉ खुशी से मान जाती है क्योंकि इससे वो ये चोंग के और करीब आ सकेगी। लॉ के ऑफिस के पहले दिन उसे दिखता है कि सब चेकदार कमीजें पहने हुए हैं। वो भी खुद के लिए एक ऑर्डर करने का फैसला करती है। असल में ये चेकदार कमीजें खास मौकों पर पहनी जाती थीं और आज का खास मौका था लॉ का पहला दिन। लॉ फिर सबसे मिलती है। प्रोग्रामिंग टीम में 5 लोग थे। वो उनसे पूछती है, हमारे विभाग में कोई महिला प्रोग्रामर क्यों नहीं है? उन्होंने समझाया कि कई साल पहले एक लड़की ने ये चोंग को बहुत परेशान किया था, तब से उसने महिला प्रोग्रामर रखनी बंद कर दी। बाद में लॉ अपना आईडी कार्ड लेने जाती है जिसके लिए उसे पते का प्रमाण देना था। उसके आईडी कार्ड पर असली फोटो थी, लेकिन रिसेप्शन पर मिस लिजी बैठी थी जो लॉ को देखते ही उस पर फिदा हो गई। लॉ इसका फायदा उठाती है और किसी तरह उस स्थिति से निकल जाती है। अगले दृश्य में दिखता है कि ऑफिस में कर्मचारियों के लिए एक छोटा खेल कूद का कमरा है। लू का पहला दिन मनाने के लिए उसके साथी उसे एक गेमिंग सेंटर ले जाते हैं। वहाँ हारने वाली टीम को खूब कोसा और मजाक उड़ाया जाता है, खासकर लू को, क्योंकि वो लड़की जैसी दिखती है। लू ये सब बड़े सलीके से संभाल लेती है, लेकिन तब बात बढ़ जाती है जब वो लोग मारपीट पर उतर आते हैं। जब वो लू को मारने वाले होते हैं तभी यीचुंग आ जाता है और उसे बचाता है। यीचुंग उन लोगों को डांटते हुए कहता है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम सबके खिलाफ मुकदमा करूंगा और तुम सब जेल जाओगे। यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यह सुनकर वो चुपचाप चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यीचुंग लॉ से पूछता है, तुम दिखने में लड़की जैसे हो, लेकिन क्या तुम सच में लड़की हो? वो उसके पास आता है और उसकी गर्दन छूते हुए कहता है, तुम्हारे गले में आदम का सेब क्यों नहीं है? लेकिन लॉ जल्दी से कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। घर पर लॉ जिया को सब बताती है। यह सुनकर जिया के मन में एक विचार आता है। अगले दिन जिया लॉ के ऑफिस पहुंच जाती है और लॉ की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है। सब चौंक जाते हैं कि जो लड़के जैसा दिखता है उसकी गर्लफ्रेंड है। इस नाटक के बाद ये लिंग लॉ को लंच के लिए साथ चलने को कहता है। लॉ खुशी से मान जाती है। लंच के दौरान लॉ, ये लिंग और ये चोंग बातें करते हैं। लॉ कहती है, तुम दोनों कॉलेज में बहुत मशहूर थे और लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते थे। ये चोंग लॉ से पूछता है, तुम्हारा आदर्श कौन है? ई चोंग को लगा लॉ उसका नाम लेगी, लेकिन लॉ उसके सामने उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने ई मिंग का नाम लिया। यह सुनकर ई चोंग चिढ़ जाता है। वो लॉ को खाना परोसता है। असल में लॉ को सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन उसने चुपचाप खा लिया क्योंकि पहली बार ई चोंग ने उसे खाना दिया था। जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो ये चोंग को लॉ की सी फूड एलर्जी का पता चल जाता है। वो उसे बुलाकर दवाई देता है। अगले दृश्य में ये चोंग की माँ अपनी सहेली से पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे के लिए कोई लड़की सुझा सकती हो? यह सुनकर उसकी सहेली कहती है, कौन सी लड़की तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहेगी जो हर डेट पर एक और लड़के को साथ ले जाता है? यह बात वही चोंग की माँ को चिंता में डाल देती है। वो अपनी बेटी योंग से कहती है, अपने भाई के ऑफिस जाओ
जाओ और पता करो वो लड़का कौन है जिसे वो डेट पर साथ ले जाता है। यह सुनकर योंग घबरा जाती है। वो सोचती है कहीं वो लड़का यी मिंग तो नहीं, क्योंकि उसे यी मिंग से बहुत पहले से प्यार है। फिर योंग कंपनी पहुंचती है तो अलार्म बजने लगते हैं। यह देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। साफ दिखता है कि योंग के आने से सब परेशान हैं और सब उससे डरते हैं। योंग से बचने का एकमात्र रास्ता यी मिंग था, इसलिए सब उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। योंग दरवाजे के बाहर से यी मिंग को आवाज देती है, क्या तुम मेरे भाई को डेट कर रहे हो? क्या इसीलिए अभी तक सिंगल हो? यी मिंग जवाब देता है, तुम्हारी गलतफहमी है। यह सुनकर योंग राहत महसूस करती है और कहती है कि वो अपने भाई के लिए नहीं बल्कि यी मिंग के लिए आई है। फिर वो उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन यी मिंग बोलता है कि वो व्यस्त है। स्टाफ कहता है आप जा सकती हैं। योंग जवाब देती है शायद दरवाजे में कोई दिक्कत है। वो दरवाजा तोड़ देती है और ये मिंग को खींच कर ले जाती है। लॉ को पता चलता है कि सब गर्म पानी के स्नान के लिए जा रहे हैं। उसे लगता है कि उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वो जाने से मना करती है। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचता तो वो अगले दिन ऑफिस में देर से पहुंचती है। उसे लगता है कि सब जा चुके होंगे, लेकिन ये चोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। ये चोंग पूछता है तुम देर से क्यों आए? लॉ ट्रैफिक का बहाना बनाती है। ये चोंग उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है मेरी गर्दन दर्द कर रही है, तुम गाड़ी चलाओ। लॉ मान जाती है, लेकिन वो बहुत तेज गाड़ी चलाती है। रिसोर्ट पहुंचने पर ये चोंग कहता है मैं तुम्हारे साथ फिर नहीं आऊंगा। अंदर लॉ को पता चलता है कि उसे ये चांग के साथ एक ही कमरा शेयर करना है। वो रिसोर्ट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। जब लू कपड़े बदलकर बाहर आती है तो वो बहुत अजीब कपड़े पहने होती है ताकि कोई समझ न पाए कि वो लड़की है। फिर आदमियों को पता चलता है कि पास में महिला कर्मचारी नहा रही हैं, तो वो चुपके से देखने लगते हैं। महिला कर्मचारियां नाराज होकर उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं। लॉ नहीं भागती। तभी उसे याद आता है कि वो लड़के की भूमिका में है। उसी पर लॉ पानी में कूद जाती है। ये चोंग सोचता है वो डूब रही है, इसलिए वो भी कूद जाता है। इसके बाद सभी लड़कियां और लड़कों को सजा देती हैं। वो फैसला करती हैं कि एक दिन के लिए सारे लड़के लड़कियों के कपड़े पहनेंगे। लॉ देखती है कि ये चोंग की गर्दन का दर्द बढ़ रहा है, इसलिए वो उसके लिए गर्म पैच लेने जाती है। वहाँ ये मिंग मिलता है। ये मिंग कहता है अगर तुम कमरा शेयर नहीं करना चाहते तो अलग कमरे में रह सकते हो। लॉ जवाब देती है कोई कमरा खाली नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। लॉ वहाँ से चली जाती है। ये मिंग ने यह इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लॉ लड़की है। उसने उसे कपड़े बदलते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ लॉ ये चोंग के लिए दवाई का पैच लेने जाती है, लेकिन देर हो जाती है। ये चोंग पूछता है तुम कहाँ थे? लॉ जवाब देती है दवाई लेने गया था। यह सुनकर ये चोंग हैरान हो जाता है। अब लॉ ये चोंग की मसाज करने लगती है, जिससे वो असहज महसूस करता है। वो उसे रोकता है और पानी लाने को कहता है, लेकिन फ्रिज में पानी की जगह बियर होती है, इसलिए वो कहता है बियर ले आओ। ये चोंग को शराब कम बर्दाश्त होती है, इसलिए एक बियर पीते ही वो नशे में हो जाता है और लोगों से गले लगाने को कहने लगता है। लॉ किसी तरह उसे संभालती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। इधर योंग घर पहुंचती है तो उसके पिता पूछते हैं तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई की डेट कौन है? योंग को अपने भाई की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बोलती है मुझे बस ये पता है कि वो लड़का ये मिंग नहीं है। लेकिन उसके पिता उसे लालच देते हैं, अगर तुमने उस लड़के का पता लगाया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा कार दिलाऊंगा। इसलिए योंग रिसोर्ट चली जाती है और सीधे ही चोंग के कमरे में जाती है। ये चोंग उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। योंग कहती है मुझे लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन पता नहीं था कि कमरा भी शेयर करते हो। योंग बहुत ज्यादा बोलती है, इसलिए ये चोंग उसे समझाता है ये सब बस एक बहाना है, तुम गलत मत समझना। इधर ये मिंग लॉ का ख्याल रखने लगता है और उसे सच बताने वाला होता है कि वो जानता है वो लड़की है। तभी योंग और ये चोंग आ जाते हैं। दोनों भाई बहन लॉ और ये मिंग को साथ देखकर जलने लगते हैं। अब सब घुड़सवारी के लिए जाते हैं, लेकिन लॉ घुड़सवारी नहीं जानती, इसलिए उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। ये चोंग उसे बचाता है। अगले दिन लड़के सजा मिलने की वजह से लड़कियों के कपड़े पहनकर ऑफिस आते हैं। जैसे ही लॉ आती है सब उसे घूरने लगते हैं। ये चोंग लॉ को देखकर एक पल के लिए अपना ध्यान खो देता है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है क्या तुम पूरा दिन ये मास्क पहने रहोगे? लॉ जवाब देती है हाँ। ये चोंग खुद उसका मास्क उतार देता है। उसे देखकर वो रुक जाता है क्योंकि लॉ बहुत खूबसूरत लगती है। वो कहता है जाओ ये कॉस्ट्यूम बदल दो। लॉ के जाने के बाद वो सोचता है क्या मुझे सच में लड़के पसंद है? वो अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में पड़ जाता है। अगले दिन लॉ को पीरियड आ जाते हैं और उसके पास पैड नहीं है। वो गिया को फोन करती है। लॉ काफी देर से वॉशरूम में है, इसलिए ये चोंग उसे ढूंढने लगता है। उसी वक्त गिया आने वाली होती है, लेकिन उससे पहले जिया के और गमो वहाँ पहुंच जाते हैं। वो किसी बहाने से ये चोंग को वहाँ से भेज देते हैं और लॉ को पैकेट दे देते हैं। जब लॉ वॉशरूम से निकलती है तो ये चोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है कि लॉ बहुत दर्द में है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन योंग को कंपनी का पब्लिसिटी डायरेक्टर बना दिया जाता है। वो सबसे कहती है कि अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि उसके हिसाब से चेकदार कमीजें पुराने जमाने की निशानी है। सब मना करके अपनी कमीजें उतार देते हैं और योंग लू से भी ऐसा करने को कहती है। तभी ये चोंग आता है और गुस्से से योंग से कहता है तुम मेरे स्टाफ के साथ ये कैसे कर सकती हो? ये गेमिंग कंपनी है, कोई फैशन शो नहीं। नतीजतन सब अपने कपड़े वापस पहन लेते हैं और लॉ थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है। बाद में लॉ एक दस्तावेज लेने यी मिंग के पास जाती है। यी मिंग कॉफी बना रहा है और लॉ को कॉफी बनाना सिखाते हुए उसके लिए भी बनाता है। योंग और यी चांग दोनों ये देखते हैं और जलने लगते हैं। जब लू अपनी कॉफी पीने वाली होती है तो यी चांग उसके हाथ से कॉफी लेकर
खुद पी जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए नहीं रखा। फिर वो लू को अपने साथ वहां से ले जाता है। यी चांग लॉ को कंपनी के सारे गेम्स सिखाता है और वो दोनों खेलते हुए खूब मजे करते हैं। लॉ कुछ पोज देती है और फोटो खिंचवाती है। यी चांग फोटो देखकर कहता है ये कितने अजीब पोज हैं। लॉ मुस्कुराकर कहती है ये पोज उन अक्षरों के लिए हैं जो मुझे पसंद है। यह सुनकर यी चांग थोड़ा हैरान और उत्सुक हो जाता है। फिर वो लॉ को वहां छोड़कर छुट्टियों पर चला जाता है। जब लॉ घर पर होती है तो उसकी माँ उससे नाराज हो जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ लड़कों के कपड़े हैं, इसलिए वो लॉ को शॉपिंग पर ले जाती है। वहां यी चांग भी यी मिंग के साथ आया होता है। यी चांग पीछे से लॉ को देखता है और पहचान लेता है कि यही वो लड़की है जो हमेशा उसे देखकर भाग जाती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो उसे देखकर क्यों भागती है। भागते हुए लॉ एक स्टोर के ड्रेसिंग रूम में छुप जाती है। यी चेंग वहां पहुंचकर कहता है तुम हमेशा मुझे देखकर क्यों भागते हो, अब देखता हूँ कितनी देर तुम अंदर छुपे रहते हो। तभी एक स्टोर क्लर्क आकर कहता है सर अंदर कोई नहीं है, क्या आप अंडरगारमेंट्स खरीदने आए हैं। यह सुनकर यी चेंग को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद यी मिंग लॉ के सामने आता है और कहता है मैं तुम्हारे स्पष्टीकरण का इंतजार करूंगा। यह कहकर वो चला जाता है। यी चांग यी मिंग के पास आता है और पूछता है तुम कहाँ गए थे। यी मिंग जवाब देता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर यी मिंग को लॉ का मैसेज आता है जिसमें वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यी मिंग लॉ से मिलने जाता है और कहता है तो यही है तुम्हारा असली रूप। लॉ उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने ही क्लर्क को कहा था कि अंदर कोई नहीं है। यी मिंग माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हें मेरे रिसोर्ट में कपड़े बदलते देखा था, तभी मुझे पता चला कि तुम लड़की हो। यी मिंग आगे कहता है मैं हमेशा से चाहता था कि हमारी कंपनी में कोई महिला प्रोग्रामर आए जो यी चांग के बनाए हुए रूढ़िवादी नियम तोड़ सके। लॉ कहती है तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे कॉफी मग धोऊंगी। यी मिंग कहता है अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो हम दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन लॉ और यी मिंग को साथ देखकर यी चांग बहुत जलता है। वो कहता है इन दिनों तुम दोनों काफी करीब आ गए हो। यी मिंग जवाब देता है हम एक राज साझा करते हैं और उसी बारे में बात कर रहे थे। फिर लू यी मिंग की बनाई कॉफी की तारीफ करती है। यी चांग कहता है यह तो बहुत कड़वी है। यी चांग अपने केबिन में जाता है और लू की खींची हुई वो फोटो देखता है जिसमें उसने आई और सी अक्षरों के पोज दिए थे। वो सोचता है ये तो मेरे नाम के अक्षर हैं। फिर वो खुद से कहता है नहीं नहीं ये मैं नहीं हो सकता। अगले दृश्य में लॉ अपना आईडी कार्ड घर पर भूल जाती है। उसकी माँ उसे देने ऑफिस आती है। जैसे ही लॉ को पता चलता है कि उसकी माँ ऊपर आ रही है वो जल्दी से अपना बैग उठाकर नीचे जाने लगती है ताकि कपड़े बदल सके। उसी वक्त यी चांग लॉ की डेस्क पर उसे ढूंढने आता है लेकिन लॉ वहां नहीं है। हालांकि उसे उसकी डेस्क पर एक छोटी अंगूठी दिखती है जो उसे और संदिग्ध बना देती है। अब यी चांग को और यकीन हो जाता है कि लॉ वही लड़की है जो उसे देखकर भाग जाती है। वो कॉलेज के प्रोफेसर को फोन करके पूछता है क्या आपके कॉलेज में लॉ नाम की कोई लड़की थी। प्रोफेसर जवाब देते हैं ऐसी कोई लड़की थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई है नहीं पता। ये चांग रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और लॉ के दस्तावेज मांगता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है लॉ ने न तो दस्तावेज लाए हैं और न ही जमा किए हैं। ये चांग का शक और गहरा हो जाता है। इधर लॉ अपनी माँ के साथ वापस ऑफिस आ रही है। ये चांग वहाँ सबसे पूछता है क्या तुमने कोई लड़की देखी, लेकिन कोई लॉ के बारे में या उसकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं जानता। बाद में ये चांग ऊपर जाता है और देखता है कि लॉ यी मिंग के पास बैठी काफी देर से काम कर रही है। यह देखकर यी चांग उलझन में पड़ जाता है। अब यी चांग और भी ज्यादा जवाब ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ लॉ की माँ बस स्टॉप पर जाती है और याद आता है कि वो लॉ का आईडी कार्ड देना भूल गई। वो जल्दी से रिसेप्शन पर वापस आती है और कहती है मेरी बेटी लॉ प्रोग्रामिंग विभाग में काम करती है। रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है प्रोग्रामिंग विभाग में कोई लड़की नहीं है। जब रिसेप्शनिस्ट लॉ की जानकारी सिस्टम में देखती है तो पता चलता है कि लॉ असल में लड़का है। यह देखकर लॉ की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और लॉ का राज खुल जाता है। रात को जब लॉ घर आती है तो उसकी माँ उसका बैग चेक करती है और उसे लड़कों के कपड़े और एक विग मिलता है। अब लॉ की सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। उसकी माँ उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव डालती है। अगले दिन लॉ ऑफिस में परेशान रहती है। उसे परेशान देखकर ये मिंग पूछता है क्या हुआ। लॉ उसे कल की पूरी बात बताती है। वो कहती है मैं इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल सच में बहुत अच्छा है। यह सुनकर ये मिंग उसे दिलासा देता है तुम्हें वहाँ काम करना चाहिए जहाँ तुम खुश रहो। यह कहते हुए वो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है। दूर से ये चांग यह देखता है और बहुत चिढ़ जाता है। जब लॉ वापस आती है तो ये चांग गुस्से से उससे कहता है क्या तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है कि जहाँ चाहो बैठकर बातें करते रहो। यह कहकर वो उसे ढेर सारा काम दे देता है और पूरा स्टोर रूम व्यवस्थित करने का आदेश देता है। अगर लॉ यह काम अकेले करती तो रात देर तक जागना पड़ता, इसलिए यी मिंग उसकी मदद करने आ जाता है और दोनों मिलकर जल्दी काम खत्म कर देते हैं। यह सब देखकर यी चांग को एहसास होता है कि शायद उसने लॉ को जरूरत से ज्यादा काम दे दिया। वो उसका हाल देखने जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सारा काम हो गया है तो वो हैरान रह जाता है और सोचता है किसी ने जरूर मदद की होगी। अगले दिन लू सबके लिए नाश्ता ले आती है। साथ ही उसे पकड़कर उसका राज उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यी चांग आता है और सबको डांट कर भगा देता है। फिर वो लू से कहता है मेरे साथ चलो। असल में वो उसे यूनिवर्सिटी ले जाता है उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए, जहां वो उसे एक प्रोफेसर से मिलवाना चाहता था। लॉ यूनिवर्सिटी आकर खुश होती है, लेकिन ये चांग उसे बताता है मैं तुम्हें प्रोफेसर से मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। ये सुनकर लॉ चौंक जाती है। वो पेट दर्द का नाटक करती है, लेकिन ये चांग उसे फिर भी प्रोफेसर के पास ले जाता है, लेकिन प्रोफेसर पहले ही जा चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गिया को एक एनिमेशन इवेंट के पास मिलते हैं। यह एक बड़ा इवेंट था जहाँ सब कैरेक्टर की पोशाक पहनकर आए थे और लॉ के साथी भी वहाँ मौजूद थे। इवेंट में साथियों की नजर लॉ पर पड़ती है जो दो लड़कियों
लड़कियों की फोटो ले रही थी। लॉ भी कॉस्ट्यूम में थी। उसे देखते ही वो भागने लगती है। साथी उसके पीछे जाते हैं लेकिन यी चांग उसे पकड़ लेता है। उसे इस हालत में देखकर साथी पूछते हैं, तुम लड़की का कॉस्ट्यूम क्यों पहने हो? लॉ लड़के की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़की की पोशाक में थी। तभी यी चांग उसके बाल खींचता है और पता चलता है कि ये उसके असली बाल हैं। अब सबके सामने उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। बाहर यी चांग लॉ से पूछता है, तुमने हमारी कंपनी के नियम तोड़कर यहाँ क्यों घुसी? तुम्हारा मकसद क्या था? लॉ जवाब देती है, मुझे सच में तुम्हारी कंपनी पसंद है और मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। यी चांग कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो धोखा देते हैं। दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। लू जवाब देती है, सिर्फ इसलिए कि एक महिला प्रोग्रामर ने तुम्हारा दिल दुखाया, इसकी सजा सबको क्यों? यह सुनकर यी चांग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। यह कहकर वो जाने लगता है लेकिन लॉ किसी तरह उससे थोड़ा वक्त मांगती है। यी चांग उसे 1 हफ्ते का वक्त देकर चला जाता है। अगले दिन लॉ अपने असली रूप में ऑफिस आती है और सबसे माफी मांगती है, लेकिन साथ ही इस खुलासे से जरा भी परेशान नहीं होते। वो कहते हैं, तुम बहुत अच्छी प्रोग्रामर हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। हम ये चांग को मनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लॉ जिया के सुझाव पर ये चांग के सामने रोने और गिड़गिड़ाने का नाटक करती है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ये चांग की माँ योंग से बात कर रही है। योंग उसे बताती है कि ये चांग की डेट कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है उसका बेटा किसी से प्यार करता है, इसीलिए सारी डेट्स रद्द कर रहा था। यह जानकर वो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन लॉ उसे वहां देखती है और पहचान लेती है कि यही उसकी माँ की सहेली है। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीती हैं। यी चांग की माँ लॉ से कहती है, हमारे घर आओ। लॉ मना करती है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन यी चांग की माँ किसी तरह उसे मना लेती है। अगले दिन लॉ यी चांग की माँ से मिलने जाती है और एक तोहफा देती है। माँ उसे फूल सजाने को कहती है, लेकिन लॉ अच्छे से नहीं कर पाती। इसी दौरान एक कांटा माँ की उंगली में चुभ जाता है और लू उसे निकालती है। यह देखकर माँ कहती है, कुछ खाना बनाओ। लू खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन खाना अच्छा नहीं बनता। अचानक घर की बत्ती चली जाती है और लू उसे ठीक कर देती है, लेकिन इस दौरान माँ के पैर में चोट लग जाती है। लू उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में यी चांग की माँ लू से कहती है, तुम बहुत देखभाल करने वाली हो। तभी यी चांग अपनी माँ को देखने आता है और लू को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ आई हो? लॉ चली जाती है लेकिन माँ यी चांग से कहती है, मैं जानना चाहती थी कि तुम किसके साथ ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो। यी चांग जवाब देता है, उसने मुझे लड़का बनकर धोखा दिया था। माँ कहती है, वो तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती थी इसलिए ऐसा किया और मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था, इसलिए तुम जाकर उससे माफी मांगो। फिर लॉ यी चांग के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक खेल में चुनौती देती हूँ, अगर मैं जीती तो तुम मुझे नौकरी से नहीं निकालोगे। यी चांग कहता है, तुम मुझे चुनौती दोगी? लॉ जवाब देती है, हाँ। दूसरी तरफ यी चांग की माँ लू के घर पहुँचती है और पता चलता है कि लू उसकी पुरानी सहेली की बेटी है। माँ कहती है, मैं लू से मिलने आई हूँ। रेस्ट्रैक पर हम देखते हैं कि यी चांग जीतने के लिए धोखा देता है। लू कहती है, हमने अभी तक सिर्फ एक खेल खेला है। यी चांग जवाब देता है, ठीक है, मैं अगला खेल तय करूंगा। फिर यी चांग लू को टाइक्वांडो की चुनौती देता है, जिसके बारे में लू को कुछ नहीं पता। लू घबराकर कहती है, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। लू कहती है, अब हमारा स्कोर 1-1 है, इसलिए हम तीसरा खेल खेलेंगे। लेकिन यी चांग खेलने से मना करता है और कहता है, कल मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर लॉ कहती है, क्या तुम डर गए? यी चांग जवाब देता है, अगर तुम ऑफिस बंद होने से पहले पैदल चलकर वहां पहुंच गए तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। लॉ जवाब देती है, ये नामुमकिन है, ऑफिस बहुत दूर है। यी चांग कहता है, क्या तुमने हार मान ली? यह सुनकर लॉ दौड़ने लगती है, लेकिन रास्ते में वो बहुत थक जाती है। उसी वक्त यी चांग उसके पास आता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। लॉ खुश होकर सोचती है कि वो उसे नहीं निकालेगा। यी चांग उससे कहता है, मुझे कॉस्ट्यूम वापस करना है, इसलिए मैंने कहा था। जैसे ही लू घर पहुंचती है, यी चांग की माँ को वहां देखकर वो चौंक जाती है। लू की माँ कहती है, लू आ गई, जो कहना है कह दो और जाओ। यी चांग की माँ कहती है, मैं शादी का रिश्ता लेकर आई हूँ। यह सुनकर लू की माँ हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या है? यी चांग की माँ समझाती है, उस रेस्तरां में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसीलिए तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की कंपनी में काम करने आई थी। लू की माँ पूछती है, क्या तुम यी चांग को पसंद करती हो? यह सुनकर लॉ सिर झुका लेती है और चुप रहती है। यी चांग की माँ कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो। लेकिन लॉ की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और यी चांग की माँ को घर से निकाल देती है। लॉ उनसे कहती है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। माँ जवाब देती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें प्रोग्रामिंग पसंद है और तुम काम करना चाहती हो, लेकिन अब ये कुछ और सुन रही हूँ। अगले दिन यी चांग की माँ लॉ की माँ को फोन करती है और कहती है, कल की बात पर नाराज मत होना, और उन्हें लंच पर बुलाती है। फिर वो जानबूझकर यह भी जोड़ती है, हमारे परिवार का रुतबा काफी अलग है, इस बारे में कोई हीन भावना मत रखना। उसने यह जानबूझकर कहा था ताकि लॉ की माँ को भड़काकर लंच पर आने पर मजबूर कर सके। अगले दिन लॉ की माँ अपने पति और लॉ को बेहतरीन कपड़े पहनकर लंच के लिए तैयार होने को कहती है। इधर यी चांग की माँ यी चांग को फोन करती है, मेरे पैर में चोट लग गई है। लेकिन जब यी चांग घर के बाहर पहुंचता है तो लॉ का परिवार वहां खड़ा देखता है और उसे एहसास होता है कि उसे फंसाया गया है। लंच के दौरान सब लॉ और यी चांग की बातें करते हैं, जिससे यी चांग असहज महसूस करता है। वो संगीत बजाने के लिए उठता है, लेकिन पिता के डांटने पर वापस बैठ जाता है। अपनी माँ के इशारे पर योंग यी चांग को शराब फलों के रस के नाम पर पिला देती है। थोड़ी सी शराब पीते ही यी चांग नशे में आ जाता है। योंग और लॉ उसे उसके कमरे में ले जाते हैं, लेकिन योंग बीच में ही चली जाती है। कमरे में नशे में यी चांग लॉ पर गिर जाता है और उसे चूमने लगता है। लॉ उसे नहीं रोकती क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। तभी उनके माता पिता आ जाते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। यह देखकर लॉ की माँ कहती है, अब हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना यी चांग और लॉ की शादी की
बात करें। हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बेताब थे। यह सुनकर लॉ हैरान रह जाती है, लेकिन लॉ की गुस्साई माँ अपने परिवार को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉ सोच रही है, मेरी नौकरी बचाने और यी चांग के पास रहने का बस एक ही तरीका है, और वो है यह शादी कबूल करना। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से कहती है, मैं शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी माँ खड़ी होकर पूछती है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? लॉ मना करती है और सब कुछ बता देती है। बहुत पहले से मुझे यी चांग पसंद है और इसीलिए मैंने प्रोग्रामिंग सीखी और लड़का बनकर उसकी कंपनी में काम करने आई, इसलिए अब मैं ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह यी चांग उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि शादी की तैयारी हो रही है और योंग उसका सूट नाप रही है। वो पूछता है, ये किसकी शादी है? जब पता चलता है कि उसकी शादी लॉ से होने वाली है तो वो बहुत चौंक जाता है। उसकी माँ कहती है, तुमने कल उसके माता पिता के सामने जो किया उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। वाई चेंग कहता है, मैं नशे में था इसलिए माफी मांग लूंगा। वैसे मैं फलों का रस पी रहा था तो नशा कैसे हुआ? यह कहते हुए वो योंग को घूरता है, मानो उसे शक है कि शायद योंग ने ही यह किया था। फिर उसकी माँ कहती है, मैंने ही उसे यह करने को कहा था क्योंकि मुझे लॉ सच में बहुत पसंद है। यह सुनकर यी चांग कहता है, अगर तुम्हें लॉ पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। तभी उसके पिता आते हैं। यी चांग उन्हें बताता है, माँ चाहती है कि मैं लॉ से शादी करूं, भले ही मैं मान जाऊं लेकिन लॉ कभी नहीं मानेगी। लेकिन तब उसे पता चलता है कि लू पहले ही हाँ कह चुकी है और यह सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि उसने हाँ क्यों कहा। दूसरी तरफ ऑफिस में लू के सभी साथी उसे एक अच्छी विदाई देते हैं। यी चांग आता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर पूछता है, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्या सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए? यी चांग उससे कहता है, मैंने जो किया वो नशे में था इसलिए माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो अपने पिता से मिलता है जो उसे डराते हैं, अगर तुमने शादी से मना किया तो मैं कंपनी से अपना सारा निवेश वापस ले लूंगा। इस तरह डरा धमकाकर उसे शादी के लिए राजी कर लिया जाता है। अगले दृश्य में स्विमिंग पूल के पास यी चांग लू से कहता है, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस शादी के बारे में कितनी गंभीर हो। इसे साबित करने के लिए तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से कूदना होगा। अगर तुम नहीं कूद सकती तो शादी से मना कर सकती हो। यी चांग सोचता है लू नहीं कूदेगी, लेकिन लू कूद जाती है। यह देखकर यी चांग भी पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है। कोई रास्ता न देख वो भी शादी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन 3 शर्तों के साथ। यी चांग कहता है, पहली शर्त यह है कि शादी के 1 साल बाद अगर कोई भी तलाक चाहे तो दूसरे को बिना किसी शर्त के मानना होगा। दूसरी शर्त यह है कि किसी बाहरी इंसान को हमारी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और तीसरी शर्त यह है कि हम एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। लॉ सभी शर्तें मान लेती है। इसके बाद दोनों शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं। फिर ये चांग की माँ सबको उस शाम साथ खाने पर बुलाती है। ये चांग काम का बहाना बनाकर चला जाता है। माँ फिर कहती है, लू अपना सारा सामान हमारे घर ले आओ क्योंकि अब वो यहीं रहेगी। ये सुनकर यी चांग पहले मना करता है, लेकिन जब पिता का चेहरा देखता है तो हंसते हुए मान जाता है। बाद में लू जिया के घर सामान पैक करने जाती है। यी चांग देर तक ऑफिस में रहता है क्योंकि वो घर जाने से डर रहा है, लेकिन अंत में सोचता है लू कोई शेर नहीं है जो काट खाए। घर पहुंचने पर यी चांग लू से पूछता है, तुमने बत्ती क्यों नहीं जलाई? लू जवाब देती है, तुमने कहा था कि कोई चीज मत छूना। अगली सुबह यी चांग भूल जाता है कि लॉ अब उसके घर में है और सीधे वॉशरूम में घुस जाता है जहाँ लॉ पहले से है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चीख उठते हैं। बाद में यी चांग उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने देता है और घर में रहने की कुछ और शर्तें समझाता है। ऑफिस में सब साथी ये चांग को वापस देखकर खुश होते हैं और पार्टी मांगते हैं। इतने में ये मिंग आता है और लॉ को अपने साथ ले जाता है और पूछता है, असल में क्या हुआ? लॉ बस उसे इतना बताती है, मेरी माँ और ये चांग की माँ बचपन की दोस्त थी इसलिए मुझे नौकरी वापस मिल गई। फिर वो ये मिंग को उस रात की पार्टी में आने का न्योता देती है। बाद में लॉ ये चांग के ऑफिस में खाना लेकर जाती है। ये चांग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम शादीशुदा हैं। लॉ जवाब देती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पहले भी ऑफिस आती थी। फिर लॉ रॉक पेपर सीजर खेलने का सुझाव देती है और कहती है, अगर तुम हारे तो मेरे साथ खाना खाओगे। हालांकि लॉ हार जाती है, लेकिन यह देखकर कि वो उसके साथ खाना खाने के लिए कितनी बेताब है, ये चांग जानबूझकर हार जाता है। काम खत्म होने के बाद ये चांग लॉ को ढूंढने जाता है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होती। इधर लॉ अपने साथियों को डिनर के लिए ले जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि ये चांग को कैसे मनाया, वो वही जवाब देती है, मेरी माँ और ये चांग की माँ बचपन की दोस्त हैं इसलिए नौकरी मिल गई। घर पर ये चांग खाना खाते हुए लॉ और उसके साथियों की डिनर की फोटो देखता है जिससे वो जल जाता है। तभी उसकी माँ फोन करके लॉ के बारे में पूछती है। ये चांग बताता है वो अपने साथियों के साथ डिनर पर गई है। माँ जिद करती है, देर हो रही है, जाओ और उसे लेकर आओ। माँ के बहुत कहने पर ये चांग उसे लेने जाता है। वो लॉ को मैसेज करता है, तुम कहाँ हो? नमत हो, तुम कहाँ हो? लेकिन फिर उसकी नजर ये मिंग और लॉ पर एक साथ पड़ती है। वो उनके पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मिंग जवाब देता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। लेकिन ये चांग लॉ से कहता है, रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। यह कहकर वो उसका हाथ थाम लेता है और वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह ये चांग की माँ उसे एक जरूरी काम के लिए बुलाती है और कहती है, लॉ को भी साथ ले आओ। जब वो पहुंचते हैं तो माँ कहती है, तुम दोनों ने शादी की रस्म को टाल दिया, इसलिए मैं तुम्हारी वेडिंग फोटोशूट करवाना चाहती हूँ। वहाँ मौजूद स्टाफ जबरदस्ती उन्हें पकड़कर अलग अलग पोशाकें पहनाता है। जब लॉ सीढ़ियाँ उतरती है तो ये चांग उसे देख रहा होता है। हील्स पहनने की आदत न होने की वजह से वो लगभग गिरने वाली होती है, लेकिन ये चांग उसे थाम लेता है। उसी पल फोटोग्राफर उनकी कई तस्वीरें खींच लेता है, लेकिन ये चांग को उनकी पोशाकें सही नहीं लगती और वो कहता है, फोटोशूट के लिए हम कुछ आरामदायक पहनेंगे। उस रात ये चांग घर पर फोटो देख रहा होता है। लॉ उसके कमरे में आती है और पूछती है, क्या तुमने फोटो देखी? वो झूठ बोलता
करता है, इनमें देखने लायक क्या है? लॉ उसे बताती है, माँ ने कल कहा कि इनमें से कुछ अच्छी फोटो चुन लो। यी चांग जवाब देता है, मुझे बहुत थकान है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो लॉ बैठकर खुद फोटो चुनने लगती है, लेकिन यी चांग रोक नहीं पाता और उसके पास आकर बैठ जाता है। दोनों मिलकर बड़े मजे से फोटो चुनते हैं। अगली सुबह यी चांग शोर की आवाज से जागता है, बाहर आकर देखता है कि लॉ नाश्ता बना रही है। उसे नंगे पैर काम करते देखकर वो उसकी चप्पलें ले आता है। वो सोचता है, सुबह सुबह इतने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बना रही है, मैं इसे ऑफिस में खाऊंगा। ऑफिस में वाई चेंग सोचता है, लॉ ने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लाया? वो अपने केबिन से बाहर निकलता है और देखता है कि लॉ आता वाई मिनिंग के कमरे में ले जाकर बाहर आ रही है। असल में वो नाश्ता वाई मिनिंग के लिए बनाया था, क्योंकि उसने उस दिन डिनर का बिल भरा था। ई मिंग ई चांग के केबिन में आता है और कहता है, लॉ ने यह नाश्ता बनाया था, क्या तुम भी खाओगे? ई चांग गुस्से से जवाब देता है, मैं इस तरह का खाना नहीं खाता, और वो वहां से चला जाता है। बाद में एक निवेशक कंपनी में आता है। जब वो गेम का डेमो देखता है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं। इस वजह से निवेशक कहता है, मैं ये प्रोजेक्ट रद्द कर रहा हूँ, और चला जाता है। ये देखकर ये चांग बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कर्मचारी डायन ने अपना काम ठीक से नहीं किया। वो उसे कड़े शब्दों में डांटता है और कहता है, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। डायन लॉ के पास जाकर कहती है, अगर मैंने यह नौकरी छोड़ी तो पता नहीं क्या होगा। जैसे तुमने खुद के लिए यी चांग को मनाया, वैसे ही मेरे लिए भी मनाओ। लॉ ई चेंग के पास जाती है और डायन की कहानी बताते हुए कहती है, एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। पहले ई चेंग धैर्य से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लॉ बार बार कहती रहती है तो वो गुस्से से बोलता है, बस बहुत हुआ। यह सुनकर लॉ गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में यी चांग को पता चलता है कि लू ने उसके लिए खाना ऑर्डर किया था और साथ में एक छोटी सी चिट लिखी थी, कोई भी अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालता। यह देखकर उसे एहसास होता है कि उसे लू से इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। वो उसके पास जाता है, लेकिन लू उसे देखकर जाने लगती है। ई चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ई मिंग यह देखकर कहता है, लॉ का ख्याल रखो। ई चेंग जानबूझकर लॉ को ई मिंग के सामने मिसेज चेंग कहकर बुलाता है। यह सुनकर दोनों लॉ और ई मिंग चौंक जाते हैं। अगले दृश्य में ई मिंग योंग के पास जाता है और पूछता है, क्या यी चांग और लू की शादी हो गई? योंग उसे सब बता देती है और कहती है, यह एक अरेंज्ड मैरिज है। दूसरी तरफ लू यी चांग से कहती है, तुमने कहा था कि हम अपना रिश्ता छुपाएंगे, तो तुमने बताया क्यों? यी चांग जवाब देता है, तो क्या इसलिए ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि यी मिंग को पता चला? अगर तुम्हें उससे प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? लू जवाब देती है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। लेकिन जब यी चांग बार बार डांटता रहता है तो लू कहती है, तुमने खुद कहा था कि हम एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। यह कहकर वो चली जाती है। अगले दृश्य में डायन यी चांग से मिलता है और कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पाया। यी चांग उससे कहता है, निजी और पेशेवर जिंदगी को अलग रखो, अगर अगली बार गलती हुई तो निकाल दूंगा। डायन खुश होकर कहता है, तो तुम मुझे नहीं निकाल रहे? फिर यी चांग लॉ के पास जाता है। लॉ उसे नया गेम डेमो देती है और पूछती है, अगर निवेशक वापस आए तो क्या डायन की नौकरी रहेगी? यी चांग मना करता है और उसे एक रेस्तरां में ले जाता है। यी चांग लॉ को बाहर बिठाकर खुद अंदर जाता है। डायन लॉ के पास आता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यी चांग हमें यहाँ क्यों लाया। तभी डायन की गर्लफ्रेंड यी चांग के पास आती है। यी चांग लॉ को फोन करता है, फोन बगल में रख देता है और लॉ को सब सुनने देता है। डायन की गर्लफ्रेंड यी चांग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, तुम इतने स्मार्ट हो, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। यी चांग जवाब देता है, मुझे ऐसे जहरीले रिश्ते नहीं चाहिए। यह सुनकर डायन की गर्लफ्रेंड कहती है, मैंने डायन को बस एक गेमिंग पार्टनर की तरह रखा था, अभी उससे ब्रेकअप करती हूँ। डायन और नहीं सह पाता और उससे कहता है, ब्रेकअप कबूल है। यह एहसास होने पर कि यह उसकी सच्चाई उजागर करने का जाल था, डायन की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। यह सब देखकर लॉ खुद से कहती है, मैंने उन्हें कितना गलत समझा। डायन लॉ से कहती है, बॉस ऊपर से कड़े दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत दयालु हैं और सबके बारे में सब जानते हैं। इसके बाद ये चांग और लॉ साथ खाना खाते हैं। लॉ उसकी खूब तारीफ करती है और उसे घूरती रहती है। ये चांग कहता है, कल तुम मुझसे बहुत नाराज थी। उसी दौरान ये चांग दूध वाली चाय पीना चाहता था लेकिन वहां नहीं मिली, इसीलिए लॉ वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर पास की दुकान से हर फ्लेवर में चाय ले आती है। उसे नहीं पता था कि ये चांग को कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसलिए वो कहती है, मैं बहुत सारी चाय ले आई, बाकी सबको बांट दो। लेकिन ये चांग मना करता है और कहता है, मैं सब पी लूंगा क्योंकि लॉ मेरे लिए लाई है। यह सुनकर लॉ बहुत खुश हो जाती है। जब ये चांग बिल देने जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है और वो उसके पीछे जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती। वो बहुत उदास होकर घर जाता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि यह लड़की ली मैन है, एक प्रोग्रामर जिसे यी चांग पसंद करता था। अगले दिन लॉ यी चांग को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन रास्ते में उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। वो उससे पूछता है, क्या मेरा पैसा खत्म हो गया? तुम्हें पता है मैंने इन सालों में खुद को कहाँ ले जाकर खड़ा किया है? ली मैन जवाब देती है, वो वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। लेकिन यी चांग कहता है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि तुम जिस रास्ते से आई हो उसी से चली जाओ। यी चांग फिर कहीं अकेला बैठ जाता है। इधर लू उसका इंतजार कर रही है। लू को उसके माता पिता का फोन आता है, शादी के बाद से तुम एक बार भी नहीं आई। लू जवाब देती है, मैं बहुत व्यस्त थी, और बहाना बनाकर फोन काट देती है। इधर यी मिंग ई चेंग के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? ई चेंग कहता है, लीमैन वापस आ गई। ई मिंग जवाब देता है, 3 साल हो गए, क्या तुम अभी भी नहीं भूले? क्या लॉ को पता है लीमैन के बारे में? यह बात ई चेंग को लॉ के न्योते की याद दिला देती है और वो जल्दी से उसके पास जाता है। इधर वेटर लॉ को बताता है कि रेस्तरां बंद होने वाला है। वो चली जाती है। जब ये चांग वहां पहुंचता है तो बहुत बुरा महसूस करता है। तभी लॉ उसके सामने आ जाती है। ये चांग माफी मांगता है, लेकिन लॉ कहती है, कोई बात नहीं, बस खुशी है कि तुम आए। दोनों बाहर बैठकर खाना खाते हैं और खूब बातें करते हैं। बाद में पार्क में भी मजे करते हैं। अगले दिन लॉ घर साफ कर रही है और ये चांग भी उसकी
की मदद करने लगता है। दरवाजे के अचानक खुलने से लॉ उस पर गिर जाती है। वो इतना आराम महसूस करती है कि उठती ही नहीं। अगले दिन कंपनी में एक निवेशक आने वाला है। सब उसका इंतजार करते हैं, लेकिन जब ये चांग देखता है कि उस कंपनी की प्रतिनिधि लीमान है तो वो डील रद्द कर देता है। बाद में लीमान ये चांग से अकेले बात करती है और कहती है ये मौका हाथ से मत जाने दो। वो आगे कहती है मेरी वजह से तुमने अब तक किसी को डेट नहीं किया। वाई चेंग जवाब देता है शायद तुम्हें नजर नहीं आया, लेकिन मेरी महिला प्रोग्रामर है। वो लॉ के पास जाता है और उसे चूम लेता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। लीमैन परेशान होकर वहां से चली जाती है। बाद में जब साथी पूछते हैं तो लॉ समझाती है हमारे माता पिता ने हमारा रिश्ता तय किया था। अगले दिन साथी लॉ को काम करने नहीं देते, इसलिए यी चांग उसे लंच पर ले जाने का सुझाव देता है। शाम को सब बाहर डिनर के लिए जाते हैं। लॉ यी चांग का बहुत ख्याल रखती है। लीमैन को यह अच्छा नहीं लगता। वो वॉशरूम के बहाने बाहर जाती है, लेकिन यी चांग उसके पीछे जाता है और पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो? लीमैन कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि उसे सी फूड से एलर्जी है। यी चेंग जवाब देता है क्या तुम मेरे लिए बनी थी? वो जो पैसे लेकर भाग गई। उसी पर लीमैन यी चेंग से गले लग जाती है। लॉ ये देख लेती है। वो समझ जाती है कि लीमैन ही वो प्रोग्रामर है जिसे यी चेंग पसंद करता था। लॉ वहां से चली जाती है। यीमिंग भी ये सब देखता है। वो लू के पास जाकर कहता है अब तुम उसकी पत्नी हो, कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। लू जवाब देती है यह तब हो सकता है जब हम तलाक ले लें। फिर वो उसे बताती है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यीमिंग पूछता है ये सब तुमने क्यों किया? लॉ जवाब देती है मुझे ये चांग से पहले से प्यार था। दूसरी तरफ ये चांग ली मैन से कहता है ये सब बंद करो, अब चाहे जितनी कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा नहीं हो सकता। ये चांग लॉ को घर छोड़ने आता है। घर पहुंचकर ये चांग और लॉ का झगड़ा होता है क्योंकि लॉ पहले से ही ली मैन की वजह से गुस्से में थी, लेकिन यी चांग देखता है कि लॉ की एलर्जी बढ़ गई है। वो उसके लिए दवाई लेने जाता है। जब वापस आता है तो लॉ सो चुकी होती है। वो दवाई लगाता है और बाकी वहीं छोड़ देता है। अगले दृश्य में लू एक साथी लिन के साथ फिल्म देखने जाती है क्योंकि वो बहुत उदास था। थिएटर में लिन को सीने में दर्द होने लगता है। लू उसे जांच करवाने की सलाह देती है। इधर यी चांग घर पर लू का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं आती तो वो यीमिंग के साथ होने की कल्पना करने लगता है। वो उसे मैसेज भेजता है, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो ब्लॉक कर देता है। इधर लॉ अस्पताल में है। डॉक्टर बताता है कि लिन बिल्कुल ठीक है। बाद में लिन लॉ को घर छोड़ता है। ये चांग उसे आता देख सोने का नाटक करता है और कहता है तुमने मेरी नींद खराब की। मैंने कहा था रात 11 बजे के बाद शोर मत करो। फिर ये चांग गुस्से में चला जाता है। अगले दिन काम से लौटते वक्त ये चांग वही कार देखता है जिसमें लॉ रात को आई थी। लिन समझाता है लॉ मुझे अस्पताल ले गई थी क्योंकि मैं ठीक नहीं था। ये चांग लॉ से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लॉ जवाब देती है तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया तो कैसे बताती? अगले दृश्य में ली मैन योंग से मिलती है। वो चालाकी से योंग से पता कर लेती है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। बाद में योंग को एहसास होता है कि उसने ली मैन को सब बता दिया। इधर लॉ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो इतनी मेहनत करती है कि कुर्सी पर ही सो जाती है। यी चांग उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। अगले दिन लॉ गेम का ड्राफ्ट तैयार करके यी चांग को देती है। यी चांग उसे आराम करने को कहता है। जब वो मना करती है तो यी चांग उसे उठाकर उसके कमरे में छोड़ आता है। सबको लू का आइडिया बहुत पसंद आता है और सब बहुत खुश हैं। फिर एक निवेशक यी चांग को बताता है मैं यहाँ ली मैन की गुजारिश पर आया था। यी चांग ली मैन का पता लेकर उससे मिलने निकलता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ली मैन के पिता उससे पैसे छीन रहे हैं। यी चांग को देखते ही वो भाग जाते हैं। यी चांग पूछता है ये सब क्यों हो रहा है? ली मैन जवाब देती है मैं तुम्हारा सब कुछ वापस करना चाहती हूँ। यी चांग कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दृश्य में लू यी चांग का इंतजार कर रही है। वो उसे मैसेज भेजती है, लेकिन यी चांग ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। जब यी चांग वापस आता है तो उसकी माँ पूछती है ली मैन वापस क्यों आई? योंग ने उसे सब बता दिया था। यी चांग कहता है पहले तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, फिर बिना मेरी मर्जी के शादी करवा दी, अब और क्या चाहते हो? जैसे ही वो पलटते हैं तो लॉ को वहाँ खड़ा देखते हैं जिसने सब कुछ सुन लिया था। लॉ कुछ नहीं बोलती, लेकिन कमरे में जाकर यी चांग से पूछती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यी चांग माफी मांगता है और कहता है हम तलाक ले लेंगे, मैं मामले के बारे में बात करूंगा। लेकिन लॉ उदास होकर कहती है हमारा समझौता 1 साल का था। लेकिन लॉ उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। अगले दिन यी चांग लू को ढूंढता है, लेकिन वो जिया के घर पर होती है। लू अपनी दोस्त से कहती है मैंने सोचा था कि यी चांग के पास रहने से वो मुझे पसंद करने लगेगा, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। ली मैन वापस आ गई है और वो उन्हें पास नहीं आने देगी। मैं उससे तलाक ले लूंगी। जिया कहती है ऐसा मत कहो, वो उसकी 3 साल पुरानी एक्स है और तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तभी लॉ को योंग का फोन आता है जो उसे किसी जरूरी काम के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ यी चांग भी वहाँ पहुँचता है जिसे यीमिंग ले आया था। योंग यीमिंग से कहती है तुम मुझे 3 घंटे ड्राइव करके लवर्स पॉइंट लेकर आए हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर यीमिंग हंसता है और कार पार्क करने चला जाता है। लवर्स पॉइंट पर लॉ और योंग अंदर हैं जहाँ सब गेम्स खेल रहे हैं। योंग लॉ को एक गेम खेलने को कहती है। लॉ खेलने लगती है और एक बड़ी चट्टान से टकराने वाली होती है। इतने में यीमिंग यी चांग को मैसेज करता है मैं अंदर आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। यी चांग अंदर आता है और देखता है कि लॉ गेम में एक बड़ी चट्टान से टकराने वाली है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचता है। जब लॉ आंखें खोलती है तो यी चांग उसके सामने खड़ा होता है। यीमिंग योंग से कहता है काम हो गया, अब चलते हैं। फिर लॉ और यी चांग को एहसास होता है कि यह सब एक योजना थी। यी चांग कहता है अब मजे करते हैं। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जो योंग ने बुक किया था और दुल्हन के कमरे की तरह सजा हुआ था। लू इसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर यी चांग लू के लिए केक लेने जाता है, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो तरबूज से केक बना लेता है और लू को नीचे बुलाता है। लॉ खुश हो जाती है कि यी चांग
चांग को उसका जन्मदिन याद था। दोनों मिलकर केक काटते हैं। इसके बाद लॉ और ई चांग कमरे में जाते हैं। लॉ नहाने जाती है और ई चांग खुद को लॉ के साथ रोमांस करते हुए कल्पना करता है, लेकिन लॉ उसे थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों कमरा शेयर करने का फैसला करते हैं। लॉ कहती है, हम पहले भी एक बार कमरा शेयर कर चुके हैं, अब क्या बड़ी बात है। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ये मिंग निकलने की तैयारी कर रहा है कि योंग उसे रोकती है। ये मिंग उससे कहता है, आज लॉ का जन्मदिन है, यहीं केक काटते हैं। यह सुनकर यी चांग कहता है, हमने कल रात पहले ही काट लिया था। फिर सब मिलकर खूब मजा करते हैं। वापस जाते वक्त लॉ के माता पिता का फोन आता है। वो कहते हैं, आज भी यी चांग व्यस्त है। यी चांग जवाब देता है, आज हम तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन जाने से पहले वो सब मिलकर केक बनाते हैं और मजे करते हैं। तभी यी चांग का फोन बजता है। फोन पर ली मैन के पिता के बारे में सच्चाई पता चलती है। यी चांग लॉ को घर जाने को कहता है और ली मैन के पिता से मिलने निकल जाता है। ली मैन के पिता समझाते हैं, ली मैन का इसमें कोई कसूर नहीं था, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती। इधर लॉ काफी देर तक यी चांग का इंतजार करती है। उसके माता पिता कहते हैं, कौन इतने जरूरी दिन इतना व्यस्त रहता है। दूसरी तरफ यी चांग और ली मैन बात कर रहे हैं। यी चांग को पता चलता है कि ली मैन बेगुनाह थी और उसके पिता ही सबके पीछे थे। ली मैन ने कभी यी चांग को धोखा नहीं दिया था। अगले दृश्य में लू घर लौटकर सो जाती है। यी चांग आता है और उसका कंबल ठीक करता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। यी चांग माफी मांगता है। अगले दिन यी चांग और ली मैन अस्पताल में मिलते हैं क्योंकि ली मैन के पिता की तबीयत खराब है। ली मैन उसे सब बताती है, मेरा इरादा कभी नहीं था कि तुम्हारी कंपनी का पैसा लूं, ये सब मेरे पिता ने किया क्योंकि उन्होंने जुआ खेला और शराब पी। इधर योंग लॉ को शॉपिंग ले जाती है। वहाँ उन्हें ली मैन और यी चांग साथ दिखते हैं। योंग लॉ को वहां जाने से रोककर घर ले जाती है। घर पर लॉ सोफे पर सो जाती है। जब यी चांग वापस आता है तो योंग उससे सब पूछती है। यी चांग उसे बाहर ले जाकर सच बताता है कि ली मैन बेगुनाह है। योंग पूछती है, अब तुम किसके साथ रहोगे। यी चांग जवाब नहीं देता। लू ने यह सब सुन लिया था और पूरी रात यही सोचती रहती है। अगले दिन लू और ली मैन की मुलाकात होती है। लू कहती है, वो मुझे पसंद करता है। ली मैन यी चांग को डिनर के लिए बुलाती है और लॉ को मैसेज करती है कि वो भी आए। यह सुनकर लॉ को बहुत बुरा लगता है। दरअसल यह ली मैन की चाल थी ताकि लॉ और यी चांग के बीच दूरी बने। यी चांग लॉ के लिए खाना लाता है, लेकिन लॉ कहती है, मैं खा चुकी हूँ। यी चांग खुद खाने लगता है और बातों से दोनों के बीच माहौल थोड़ा ठीक होता है। लू कहती है, जब भी ली मैन से मिलने जाओ तो मुझे साथ ले जाओ क्योंकि ऑफिस में लोग बातें करते हैं। यी चांग मान जाता है। अगले दिन ली मैन यी चांग को मीटिंग के लिए बुलाती है। यी चांग लॉ से कहता है, आज मेरे साथ मीटिंग पर चलो और नीला पहनो, मुझे पसंद है। फिर यी चांग खुद लॉ का मेकअप करता है। लॉ पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे आता है। यी चांग जवाब देता है, जब घर में माँ और बहन हो तो ये सब सीख जाते हो। मीटिंग के बाद यी चांग नशे में हो जाता है। लॉ उसे घर ले जाती है। घर पर यी चांग लॉ को चूम लेता है और दोनों रात साथ बिताते हैं। अगले दिन यी चांग लॉ से पूछता है, कल रात कुछ हुआ क्या। लॉ मना कर देती है। यी चेंग ऑफिस जाता है और लॉ की जगह ली मैन को कंपनी प्रतिनिधि बना देता है। लॉ को बुरा लगता है। बाद में यी चेंग यी मिंग से कहता है, लॉ के पास अभी पर्याप्त अनुभव नहीं है, जैसे ही वो एक गेम तैयार कर लेगी उसकी पोजीशन वापस दे दूंगा। लेकिन लॉ सोचती है कि यी चांग ये सब ली मैन के वापस आने की वजह से कर रहा है। उसे लगता है यी चांग के दिल में अभी भी ली मैन के लिए जगह है। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाती है। बाद में लॉ एक ऐसा गेम बनाती है जिसमें अपने बॉस को मारते हैं। बॉस की पोशाक यी चांग जैसी होती है। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है। डायन का सुझाव था कि ऐसा गेम बनाओ जिसमें अपने बॉस पर गुस्सा निकाल सको और मन हल्का हो। इससे लॉ को नया आइडिया आता है और वो एक नया ड्राफ्ट तैयार करती है। लेकिन अगले दिन उसके कंप्यूटर से ड्राफ्ट डिलीट हो जाता है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और ये चांग को बताती है। ये चांग को भी बुरा लगता है। ये मिंग कहता है, कोई बात नहीं, दोबारा बना लो। लेकिन लॉ कहती है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और अब वक्त भी कम है, मुझसे अब नहीं होगा। वो उदास होकर चली जाती है। इसके बाद ये चांग अपने पिता से बात करता है और कहता है, कंपनी से थोड़ा वक्त मांग लो। पहले पिता मना करते हैं, लेकिन ये चांग बहुत विनम्रता से बात करता है। फिर भी वो नहीं मानते। ये चांग कहता है, ठीक है, मैं माँ को बता देता हूँ कि तुम मेरी लॉ की मदद नहीं कर रहे। अपनी पत्नी का नाम सुनते ही ये चांग के पिता मान जाते हैं। अगले दिन ये चांग ये खुशखबरी सबको देता है। सब काम पर वापस आ जाते हैं और बहुत खुश होकर काम करते हैं। वो पूरी रात काम करते हैं। सुबह तक सारा काम पूरा हो जाता है क्योंकि ये चांग ने भी उनकी मदद की थी। जब सब सो रहे थे तो यी चांग ने लॉ का काम खत्म कर दिया था। सुबह जब सबको पता चलता है तो लॉ बहुत खुश होती है और काम जमा कर देती है। फिर सबके लिए पार्टी रखती है। अगले दिन लॉ को पता चलता है कि ली मैन पहले भी कंपनी आई थी, लेकिन सीसीटीवी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जांच करने पर पता चलता है कि उस वक्त कैमरा खराब था। लॉ गुस्से में ली मैन के पास जाती है और उसका सामना करती है। यी चांग भी वहाँ होता है। वो कहता है, अगर तुम कह रही हो कि ली मैन ने ड्राफ्ट डिलीट किया तो कोई सबूत दिखाओ। लॉ कहती है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये सच है, मुझे पता है उसी ने किया, कृपया मेरी बात मानो। यी चांग कहता है, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, माफी मांगो। यह सुनकर लॉ को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में चली जाती है। ली मैन कहती है, देखा उसका रवैया, अब तुम्हें में समझ आया कि वो मुझसे कितनी नफरत करती है। इसके बाद ये चांग घर जाता है और लॉ को मनाता है। फिर दोनों शॉपिंग पर जाते हैं जहाँ वो मैचिंग कपल शर्ट्स पहनते हैं। तभी ली मैन का फोन आता है और ये चांग चला जाता है। लॉ उन दोनों को साथ देखती है और बहुत बुरा महसूस करती है। बाद में ये चांग और लॉ ये चांग के माता पिता के घर जाते हैं। माँ उन्हें मैचिंग शर्ट्स में देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें
रात रुकने को कहती है। लॉ मना करने वाली थी, लेकिन ये चांग पहले ही मान लेता है, इसलिए लॉ को रुकना पड़ता है। वो फर्श पर सोने के लिए बिस्तर बिछाती है। ये चांग पूछता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? लॉ जवाब देती है, मुझसे बात मत करो, अपना काम करो और ली मैन के पास जाओ। ई चेंग उसे ली मैन के पिता के बारे में सच बताता है। लॉ उसकी बात सुनकर यकीन कर लेती है। अगले दिन लॉ खाना बनाते वक्त उसका जी मितलाने लगता है। वो सोचती है, कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली, मुझे जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर के पास जाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहता है, लगता है तुम अपने पति को सरप्राइज देना चाहती हो। लॉ जवाब देती है, हाँ। फिर वो सोचने लगती है, पता नहीं ये खबर ये चांग के लिए सरप्राइज होगी या जिम्मेदारी। वो खुश होगा या चौंक जाएगा। उसे ये भी नहीं पता कि हम रात साथ थे। वाई चेंग रास्ते में लॉ का इंतजार कर रहा होता है। रास्ते में लॉ की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है तो वो योंग और ली मैन को साथ देखती है। यह देखकर लॉ तय करती है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रखूंगी। वो खुद से कहती है, मैं ये चांग से तलाक ले लूंगी और उनके बीच नहीं आऊंगी। ली मैन और ये चांग को उनकी जिंदगी जीने दूंगी। लॉ एक्सीडेंट के बाद बहुत उदास है। डॉक्टर जांच खत्म करता है। लू डॉक्टर से पूछती है, मेरा बच्चा ठीक है? डॉक्टर जवाब देता है, हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर लू राहत और खुशी महसूस करती है। इसके बाद यी मिंग अस्पताल पहुंचता है और लू को तसल्ली देता है। यी मिंग को पता चल जाता है कि लू प्रेग्नेंट है, लेकिन लू उससे कहती है, यी चांग को मत बताना। जब यी चांग यी मिंग से लू के बारे में पूछता है तो यी मिंग उसे बताता है, लू ने तुम्हें और ली मैन को साथ देखा, इसी वजह से वो बहुत परेशान है। यी मिंग ई चांग से कहता है, उसे मनाने की कोशिश करो। घर पर ई चांग लॉ को सब कुछ बताता है। वो कहता है, मैंने ली मैन और उसके पिता को फंसाने का एक प्लान बनाया है। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। लेकिन लॉ कहती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे पता है तुम कल ली मैन के साथ थे। अगले दिन लॉ एक प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतती है। यी मिंग खुशी से ये चांग को फोन करके बताता है। यी मिंग कहता है, मैं उसे बताऊंगा ताकि वो खुश हो। वो कई दिनों से बहुत उदास थी। लेकिन ये चांग यी मिंग को रोकता है क्योंकि वो खुद लॉ को यह खुशखबरी देना चाहता है। जब ये चांग घर आता है तो लॉ को उसके जीतने की खबर देता है, लेकिन लॉ कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती। वो ये चांग से तलाक मांगती है और नौकरी छोड़ने की बात कहती है। ये चांग उससे पूछता है, ये वही नौकरी है जिसके लिए तुमने लड़का बनकर जद्दोजहद की, अब क्यों छोड़ रही हो? वो आगे कहता है, तुम बहुत अच्छी प्रोग्रामर हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यह तुम्हारा सपने वाली नौकरी थी, ये सब क्यों कर रही हो? लॉ जवाब देती है, माफ करना, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती, और वो चली जाती है। अगले दिन ये चांग के असिस्टेंट उसे बताते हैं कि लॉ ने इस्तीफा दे दिया है। जब ये चांग ऑफिस पहुंचता है तो उसे डेस्क पर तलाक और इस्तीफे के कागज मिलते हैं जिन पर लॉ के दस्तखत हैं। इधर लॉ जिया के साथ है। वो अपनी दोस्त को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये चांग या किसी को नहीं बताया। जिया कहती है, अगर ये चांग तुम्हें छोड़ता है या तलाक देता है तो हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। लॉ कहती है, मैं किसी दूसरे शहर चली जाऊंगी। वो एक जिम्मेदार इंसान है और बच्चे के बारे में सुनकर मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ मजबूरी में रहे। यह सुनकर गिया बहुत नाराज हो जाती है। ये चांग लॉ को हर जगह ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। फिर लॉ उसे एक अलविदा मैसेज भेजती है। यह देखकर ये चांग उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर लॉ अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। जब यी चांग एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो जा चुकी होती है। यी चांग अपनी माँ को बताता है, लॉ मुझसे तलाक चाहती है। यह सुनकर माँ बहुत हैरान होती है और कहती है, यह जरूर ली मैन की वजह से हुआ होगा। इसके बाद यी चांग एक प्लान बनाता है। वो ली मैन को डिनर पर बुलाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यी चांग फिर से उसके करीब आ रहा है। यी चांग अपने मोबाइल पर रिकॉर्डर चालू करके वॉशरूम जाने का बहाना करता है। जैसे ही वो जाता है, ली मैन के पिता आ जाते हैं। वो उसके बगल में बैठकर बताते हैं, लॉ एक जांच के लिए आई थी तो मैंने उसे देखा था। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ली मैन के पिता कहते हैं, मैं उस बच्चे से हर हाल में छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए लॉ के पीछे गया। लेकिन उसी वक्त एक कार उसके सामने आ गई, जिससे लॉ का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। यह सब रिकॉर्ड हो रहा था। तभी यी चांग वापस आता है और कहता है, अब मुझे तुम्हारे बारे में सच पता है ली मैन। यी चेंग कहता है, मैंने तुम्हारे फोन से एक मैसेज भेजा था ताकि तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सच्चाई सामने आ सके, और अब सब साफ हो गया है। यी चेंग को ली मैन और उसके पिता की सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता कि लॉ प्रेग्नेंट है। इसके बाद यी चांग वहां से निकलता है। उसे याद आता है कि वो और लॉ एक रात साथ थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा पीता है और लॉ को बहुत याद करता है। कुछ दिन बाद यी चांग का बिजनेस ट्रिप उसी शहर में होती है जहां लॉ गई है। लॉ एक दुकान में होती है और यी चांग भी वहां आ जाता है। लॉ उसे देखते ही छुप जाती है और वो दोनों नहीं मिल पाते। अगले दृश्य में लॉ सोचती है, वो मेरे लिए आया होगा, फिर खुद को समझाती है, नहीं, वो काम के सिलसिले में आया होगा। अगले दृश्य में यी चांग लॉ के माता पिता के घर जाता है। वहां उसे उसी शहर की चीजें दिखती हैं जहां वो बिजनेस ट्रिप पर गया था। यह देखकर उसे लगता है कि लॉ उसी शहर में होगी। यी चांग कंपनी का सारा काम छोड़कर लॉ को ढूंढने निकल जाता है। वो अपने दोस्त लू शिंग को फोन करता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ अपनी पत्नी को ढूंढने। लू शिंग वही दोस्त था जो पिछले बिजनेस ट्रिप पर यी चांग के साथ था। यी चांग और लॉ एक डिनर में आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन लॉ उससे ऐसे बात करती है जैसे किसी अजनबी से। यी चांग उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉ भाग जाती है। फिर एक ऑफिशियल डिनर होता है जहाँ लू पहुंचती है। यी चांग सबके सामने उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों हो, मुझसे बात करो, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन लू शिंग कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। यी चांग जवाब देता है, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी से बात
कर रहा हूँ, कोई नहीं रोकेगा। लॉ कहती है मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूँ। ये चांग कहता है मैंने अभी तक उस कागज पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। लॉ चुप हो जाती है। इसके बाद ये चांग लॉ से माफी मांगता है और कहता है मुझे पता चल गया कि ली मैन ने ही गेम का ड्राफ्ट डिलीट किया था। मैंने वो डिलीट हुई फुटेज देखी है। वो आगे कहता है तुमने 5 साल इंतजार किया और अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं मेहनत करूंगा, जद्दोजहद करूंगा, लेकिन कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। लेकिन लॉ कहती है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे लगता है तुम ये सब सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए कर रहे हो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। लॉ वहां से चली जाती है और ये चांग का दिल बैठ जाता है। वो कंपनी का काम खत्म करके वापस आता है। फिर ये चोंग और उसके दोस्तों के बीच मिर्च खाने की प्रतियोगिता होती है। जो सबसे ज्यादा खाए वो जीते, जो पहले पानी पिए वो हारे। ये चैंग यह प्रतियोगिता जीत लेता है और तय होता है कि लॉ जीतने वाले की असिस्टेंट बनेगी। इसके बाद ये चांग काम के बहाने लॉ को अपने साथ रखता है और हर जगह उसके साथ रहता है। एक बार जब ये चांग उससे माफी मांगने की कोशिश करता है तो लुआंग बीच में आ जाता है। लुआंग ये चांग के साथ खड़ा हो जाता है और लॉ वहां से चली जाती है। लॉ पहले से ही बहुत परेशान है। इधर योंग और यिमिंग ये चांग पर नजर रखते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये चांग और लॉ मिले। फिर सब मिलकर डिनर करते हैं और मजे करते हैं। बाद में लॉ की तबीयत खराब हो जाती है। लुआंग जो ये चांग का दोस्त है उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि लॉ प्रेग्नेंट है। यह सुनकर लू शिंग भी चौंक जाता है। फिर सब एक गेम खेलते हैं जिसमें जो हारे वो बर्तन धोए। योंग ये मिंग को एक पर्ची देती है, लेकिन पूरी पर्ची अपने मुंह में डाल लेती है और लॉ को सिर्फ थोड़ी सी देती है ताकि ये चांग लॉ के करीब जाए। लॉ को यह सब बहुत अजीब लगता है और वो हार मान लेती है। वो बर्तन धोने लगती है, तभी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टियां होती हैं। वो ये चांग को बताती है और ये चांग उसकी जगह बर्तन धोने लगता है। अगले दृश्य में लॉ की तबीयत ठीक नहीं होती और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लू शिंग उसके साथ है। ये चांग अस्पताल आता है और उसे पता चलता है कि लॉ प्रेग्नेंट है। वो बहुत चौंक जाता है। ये चांग पूछता है क्या यह बच्चा मेरा है? लुआंग जवाब देता है नहीं, यह मेरा बच्चा है। ई चेंग कहता है इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही थी और दूरी बना रही थी क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो, इसीलिए जब से यहाँ आई हो मुझे नजरअंदाज किया। इसके बाद ई चेंग वहां से चला जाता है। लॉ लू शिंग से पूछती है तुमने यह क्यों किया? तुमने उससे झूठ क्यों बोला? यह असल में ये चांग का ही बच्चा है। लू शिंग जवाब देता है अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो वापस आएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से वापस आए तो कभी नहीं आएगा। लॉ सोचती है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। यह सोचकर उसे बहुत दर्द होता है। ये चांग वापस जा रहा है। वो बहुत दुखी लगता है। घर पहुंचकर उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं तुम लू को इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ उससे कितना प्यार करती है। ये चांग फिर लू और लुआंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि लुआंग की पहले से सगाई हो चुकी है। उसे लगता है कि लुआंग लॉ को धोखा दे रहा है। ये चांग उस शहर जाता है और लुआंग को जोरदार मुक्का मारता है। वो कहता है तुम मेरी लॉ को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी पहले से सगाई है? क्या लॉ को पता है? जब सच सामने आता है तो ये चांग लॉ के घर जाता है और उसे गले लगा लेता है। यह लॉ के लिए बिल्कुल अनपेक्षित था। लॉ कहती है मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगले दिन लॉ और लू शिंग मिलते हैं। लू शिंग उसे बताता है ये चांग तुमसे प्यार करता है इसीलिए वापस आया। यह नामुमकिन है कि कोई दूसरे के बच्चे को खुशी खुशी अपनाए, लेकिन यह सब जानते हुए भी वो तुम्हारे पास आया। इसका मतलब है वो हमेशा से तुमसे प्यार करता था। लॉ जवाब देती है हाँ, अब मैं भी समझ गई कि वो मुझे पसंद करता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं वाई चांग को छोड़ देती। फिर लॉ और वाई चांग के बीच सब ठीक हो जाता है। उनके परिवार भी बहुत खुश हैं। वाई चांग और लॉ साथ वक्त बिताते हैं, बाहर जाते हैं और खूब मजे करते हैं। फिर एक दिन ये चांग लॉ के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और लॉ हाँ कह देती है। अगले दृश्य में लॉ ली मैन से मिलती है। ली मैन माफी मांगती है और कहती है मैं अपने पिता के इलाज के लिए विदेश जा रही हूँ। लॉ उसे माफ कर देती है। तभी ये चांग लॉ को लेने आता है। ली मैन उन्हें एक साथ देखकर खुश होती है। उसे भी एहसास हो जाता है कि अब ये चांग की जिंदगी में सिर्फ लॉ की जगह है। अब हम योंग और ये मिंग को देखते हैं जो एक रिश्ते में है। वो दोनों मिलकर कॉफी बना रहे हैं। ये मिंग योंग को कॉफी बनाना सिखा रहा है। योंग पूछती है तुम बचपन से मुझे बहन की तरह मानते थे? ये मिंग जवाब देता है जब से हमने पहली बार किस किया उसी दिन से मैंने तुम्हें बहन मानना बंद कर दिया। योंग कहती है अच्छा है तो फिर एक और किस करते हैं। दोनों फिर से किस करते हैं। ऑफिस के सिंगल कर्मचारी ये सब देखकर कहते हैं यहाँ भी शुरू हो गया। अच्छा हुआ ये चांग और लॉ यहाँ नहीं है, वरना वो भी यही करते और हम बस देखते रहते और जलते रहते। फिर हम ये चांग और लॉ को देखते हैं जो कहीं जा रहे हैं। वो एक सार्वजनिक जगह पर एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पर ड्रामा खुशहाल अंत के साथ समाप्त होता है। इस ड्रामा को तुम कितने अंक दोगे और तुम्हारा पसंदीदा सीन कौन सा था? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।